नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका सुपरफास्ट छत्तीसगढ़ खबरों के साथ मैं हो रीनू। चलिए सबसे पहले देखेंगे टॉप 20 खबरें। मरवाई विधानसभा उपचुनाव के लिए वोटिंग शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो गई है। 72% से ज्यादा मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। सभी प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में कैद हो गई, जिसे स्ट्रांग रूम में रख दिया गया है और अब सभी को 10 नवंबर को इंतजार है। मरवाई चुनाव में मतदान समाप्ति के ठीक बाद बीजेपी ने जीत का दावा किया है। बीजेपी नेता श्रीचंद्र सुंदरानी ने कहा कि कांग्रेस ने चुनाव में तमाम धन बल का इस्तेमाल किया, डराने धमकाने की राजनीति की, बावजूद जिसके क्षेत्र की जनता ने बीजेपी का साथ दिया है और 10 नवंबर को जब परिणाम आएंगे तो स्पष्ट हो जाएगा कि मरवाही ने बीजेपी पार्टी के डॉक्टर गंभीर सिंह को अपना विधायक चुना है। बीजेपी के धनबल से चुनाव लड़ने के आरोपों पर जवाब देते हुए कांग्रेस ने बीजेपी पर बड़ा हमला किया है। कांग्रेस संचार प्रमुख शैलेश नितिन त्रिवेदी ने कहा कि बीजेपी ने मरवाही में चुनाव ही नहीं लड़ा, बीजेपी ने पूरे चुनाव को पेटी कॉन्ट्रैक्ट पर दे दिया था। बीजेपी ना तो गांवों में गई और ना तो मतदाता तक पहुंची और न ही मतदान केंद्रों तक। बावजूद इसके अगर जीत का दावा कर रही है तो उन्हें अपने पेटी कॉन्ट्रैक्टर पर पूरा भरोसा है। कांग्रेस ने जीत का दावा किया है। शैलेश नितिन त्रिवेदी ने कहा कि बीजेपी और उनकी बी टीम लगी रही, लेकिन मतदाताओं का रुझान बता दिया कि मरवाही की जनता ने विकास के नाम पर वोट दिया है। साथ ही यह भी कहा कि मरवाही की जनता 20 सालों बाद नया इतिहास रचने जा रही है। मरवाही में कांग्रेस की बम्पर जीत होगी। मतदान के बीच ट्वीट वार भी छिड़ा रहा। सीएम भूपेश ने लिखा कि षड्यंत्रकारियों से मरवाही के आजाद होने का समय आ गया है। तो अमित जोगी ने कहा कि मर्यादाओं को लांघ लगातार मेरे पिताजी को अपमानित किया जा रहा है। बिहार के चुनावी रण में आज भी सीएम भूपेश बघेल रैली करेंगे, वहीं कांग्रेस प्रत्याशियों के लिए जनसभा करेंगे और बिहार की जनता से राज्य में सरकार बदलने की अपील करेंगे। सीएम भूपेश बघेल गुरुवार को रायपुर लौटेंगे। धान खरीदी पर बीजेपी के आरोपों पर सीएम भूपेश बघेल ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि किसानों की वजह से बीजेपी की हार हुई है। अपनी खोई ताकत पाने के लिए बीजेपी हथकंडे अपना रही है। सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि बारदाने के कारण धान खरीदी में देरी हुई है। पीएससी 2019 की प्रारंभिक परीक्षा पर छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट का बड़ा फैसला आया है। हाईकोर्ट ने नए मेरिट लिस्ट जारी करने का आदेश दिया और 3 महीने में नई लिस्ट बनाने के लिए कहा गया है। धमतरी में नक्सलियों का क्रूर चेहरा सामने आया है, जहां नक्सलियों ने मुखबिरी के आरोप में सरपंच पति की हत्या कर दी और नक्सलियों ने गला रेतकर मौत के घाट उतार दिया। दंतेवाड़ा में पुलिस को मिली बड़ी सफलता। 5 इनामी समेत 10 नक्सलियों ने किया सरेंडर। अब तक कुल 50 इनामी समेत 187 नक्सलियों ने किया आत्मसमर्पण। बीजापुर में पुलिस नक्सली के बीच मुठभेड़। मरुडबा का कमलापुर के जंगल में हुई मुठभेड़ में एक नक्सली ढेर, मौके से 2 राइफल विस्फोटक और अन्य सामान बरामद। करवा चौथ के मौके पर राजनांद गांव में बाजार सज गए हैं, जहां सुहागिन महिलाओं ने पूजा के लिए करवा और अन्य चीजों की खरीदारी की है। शहर के बाजारों में मिट्टी के करवों के स्टॉल लगाए गए हैं, जहां अलग अलग साइज और डिजाइन के करवे उपलब्ध हैं। कोरबा में भी महिलाओं ने जमकर खरीदारी की। इस दौरान बाजारों में खूब रौनक दिखाई दी। सुहागिन महिलाएं पति की लंबी उम्र की कामना के लिए महिलाएं आज व्रत रखेंगी और शाम को चांद को अर्घ्य देकर पति की पूजा कर व्रत तोड़ेंगी। राज्यपाल अनुसुईया उइके बूढ़ा तालाब पहुंची और उन्होंने सौंदर्यीकरण का निरीक्षण किया। राज्यपाल ने बूढ़ा तालाब की तारीफ की। आपको बता दें कि सौंदर्यीकरण के बाद 1 नवंबर को बूढ़ा तालाब का लोकार्पण हुआ है। रायपुर नगर निगम की नई सरकार बनने के करीब 9 माह बाद होने जा रही पहली सामान्य सभा की बैठक में कांग्रेस को घेरने के लिए बीजेपी ने पुख्ता तैयारी की है। मंगलवार को बीजेपी पार्षद दल की बैठक में सभी पार्षदों ने पार्टी के नेताओं के साथ मिलकर सदन में सरकार को घेरने की तैयारी की है। राजधानी रायपुर में एम्स अस्पताल में नौकरी लगाने का झांसा देकर 10 लाख रुपए की ठगी करने का मामला सामने आया। ठगी करने वाले दोनों आरोपी शासकीय कर्मचारी हैं। आरोपियों ने टाटी बंध में रहने वाले युवराज साहू को नर्सिंग स्टाफ और कंप्यूटर ऑपरेटर के पद पर नौकरी लगाने का झांसा देकर 10 लाख रुपए की धोखाधड़ी की है। पीड़ित ने इसकी शिकायत अमानिका थाना में की। पुलिस मामले की जांच कर रही है। कवर्धा के चिल्फी समेत वनांचल में कड़ाके की ठंड पड़ने लगी है। सुबह सुबह पेड़ पत्तों में ओस की बूंदें जमने लगी। ठंड का असर लोगों की दिनचर्या पर भी देखने को मिल रहा है।
जशपुर में भी कड़ाके की ठंड की शुरुआत हो चुकी है। जशपुर में ठंड के दिनों में पारा न्यूनतम 1 डिग्री तक पहुंच जाता है और कई इलाकों में बर्फ की चादर बिछ जाती है। जशपुर के पठारी क्षेत्रों में न्यूनतम पारा 18 तक पहुंच चुका है। छत्तीसगढ़ के सरकारी अधिकारी कर्मचारी फेडरेशन ने अपनी 11 सूत्री मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ पूरे प्रदेश में मोर्चा खोल दिया है। फेडरेशन का कहना है कि छत्तीसगढ़ शासन ने कोरोना काल में वित्तीय मितव्ययता और अनुशासन के नाम पर राज्य के कर्मचारियों और अधिकारियों के वार्षिक वेतन वृद्धि, महंगाई भत्ता, 7वें वेतनमान का एरियर, तृतीय श्रेणी के पदों पर अनुकंपा नियुक्ति पर रोक लगाकर कर्मचारियों की उपेक्षा की है। धमतरी के गंगरेल बांध में 100% से ज्यादा पानी भरने के कारण करीब 200 हेक्टेयर में धान की फसल डूब गई है, लेकिन इस नुकसान के लिए किसानों को कोई भी मुआवजा नहीं दिया जाएगा। धमतरी जिला प्रशासन ने साफ शब्दों में ऐलान कर दिया कि जिस जमीन पर फसल डूबी है वो सरकारी जमीन है, जिसका किसी किसान के साथ कोई भी लीज एग्रीमेंट नहीं है। और चलिए खबरें विस्तार से जानते हैं।